हाय दोस्तों, मैं हूं बुकलेट गाय अमृत देशमुख। आपके लिए बुक समरीज बनाता हूं, आपके लिए बुक्स पढ़ता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टूल्स ऑफ टाइटन नाम का बुक, जिसे लिखा है टिम फेरिस ने। देखो काफ़ी मोटी बुक है, तकरीबन 700 पेजेस की बुक है। नॉर्मली एक किताब में 2 या 3 दिनों में पढ़ लेता हूँ, लेकिन इसको पढ़ने में मुझे 5 दिन लगे, पूरे 5 दिन। काफ़ी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट कवर किए हैं। टिम फेरिस एक बहुत बड़ा ऑथर है। इसके पहले वाली बुक उसने लिखी थी द 4 आवर वर्क वीक, जो एक बेस्ट सेलर बुक है। और उसके बाद अभी अभी ये लॉन्च हुए टूल्स ऑफ टाइटन, द टैक्टिक्स, रूटीन्स एंड हैबिट्स ऑफ बिलियनर्स, आइकन्स एंड वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स बाय टिम फेरिस, जिसका असली नाम है टिमोथी फेरिस। एक कॉन्सेप्ट जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई इस बुक की, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव इनकम। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए का मंथली इनकम है 1 लाख रुपीज और मिस्टर बी का मंथली इनकम है 50,000 रुपीज। तो इनमें से कौन ज़्यादा अमीर है? ऑब्वियसली आप बोलोगे मिस्टर ए, क्योंकि उसकी इनकम इससे बी से ज़्यादा है। लेकिन हम लोग एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें इग्नोर कर रहे हैं, जो टिमोथी ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसके लिए। सोचो कि मिस्टर ए का मंथली इनकम है 1 लाख रुपीस, ओके, और मिस्टर बी का मंथली इनकम है से 50,000 रुपीस। अभी देखते हैं कि मिस्टर ए महीने में कितने घंटे काम करता है। ओके, सपोज वो दिन में 12 घंटे काम करता है, ओके, हफ्ते में 5 दिन काम करता है और महीने में 4 हफ्ते होते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं कि इसका जवाब क्या आता है। ऑलराइट, सो 12 आवर्स अ डे इंटू 5 days a week इंटू देर आर 4 वीक्स इन अ मंथ। तो आंसर आ रहा है, 1 मिनट, 12 आवर्स अ डे इंटू, चलो इसको 6 डेज करते हैं क्योंकि वो सैटरडे को भी काम कर रहा है। सो 6 days अ वीक इंटू 4 वीक्स अ मंथ, 288 घंटे महीने में वो ऑफिस में जाता है। अब देखते हैं मिस्टर बी महीने में कितने घंटे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो दिन में सिर्फ 7 घंटे काम करता है, इनटू हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करता है, सैटरडे संडे काम नहीं करता, और उसके लिए भी महीने में 4 हफ्ते होते हैं। तो उसके महीने के कितने घंटे होते हैं? सो 7 आवर्स अ डे इंटू 5 days अ वीक इंटू 4 वीक्स इन अ मंथ कम्स टू 140 आवर्स इन अ मंथ। ठीक है, अभी जो कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव इनकम। ये जो हमने बात की, मिस्टर ए की एब्सोल्यूट इनकम 1 लाख है, मिस्टर बी की एब्सोल्यूट इनकम 50,000 है, और आपने बोला कि मिस्टर ए इज रिचर देन मिस्टर बी फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब देखते हैं रिलेटिव इनकम। रिलेटिव इनकम में वो कितने घंटे ऑफिस में बिताता है, ये फैक्टर को कंसिडर करता है। सो मिस्टर ए का रिलेटिव इनकम is equal to relative income is equal to 1 lakh divided by number of hours worked, which is 288। इसको कैलकुलेट करते हैं। So 1 lakh divided by 288, जो नंबर ऑफ आवर्स इन अ मंथ वो काम करता है, which comes to rupees 347 per hour। Am I right? सिमिलरली हम बी का कैलकुलेट करते हैं। वो महीने में 50,000 कमाता है और महीने में 140 घंटे काम करता है। सो 50,000 डिवाइडेड बाय 140 आवर्स इन अ मंथ कम्स टू रुपीज 357 पर आवर। सो क्लियरली देखिए, मिस्टर ए का रिलेटिव इनकम इज 347 रुपीज एन आवर और मिस्टर बी का 357 रुपीज पर आवर।
इससे 10 रुपया ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? वाकई में मिस्टर बी इज एक्चुअली रिचर देन मिस्टर ए। मिस्टर बी ए से अमीर है, क्योंकि यहां से क्लियर पता चलता है कि मिस्टर ए ना अपने बीवी बच्चों को टाइम दे पा रहा है, ना वो ट्रैवल कर रहा है, ना वो उसको जो चीजें पसंद है उसको टाइम दे पा रहा है। वेरएज मिस्टर बी को डेफिनेटली ज्यादा टाइम मिल रहा है अपने परिवार वालों के साथ बिताने में। सो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है रिलेटिव इनकम। हम सब एब्सोल्यूट इनकम की बात करते हैं, पर टिमोथी फेरिस ने रिलेटिव इनकम की बात करके बहुत बड़ा कंसेप्ट रिवील किया है। एक और बात उसने कही है कि ये जो रिलेटिव इनकम कंसेप्ट है वो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिन्होंने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रीडिंग जो मेरा पैशन है उसको मैंने प्रोफेशन और मेरा मिशन बनाया है। तो इन लोगों के लिए काम और खेल इन दोनों में फर्क नहीं रहता। वर्क एंड प्ले बिकम वन एंड द सेम फॉर देम, और इसलिए उनको एंजॉय करने के लिए संडे का इंतजार करना नहीं पड़ता। सो ये उनके लिए है जिन्होंने जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं पर उनका वो पैशन नहीं है। लेकिन अगर आप पैशन को अपना प्रोफेशन बना ले तो नथिंग लाइक इट। तो उनके लिए रिलेटिव इनकम क्या और एब्सोल्यूट इनकम क्या उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि मेरा इनकम एब्सोल्युटली जीरो है, रिलेटिव इनकम भी जीरो है और एब्सोल्यूट इनकम भी, बिकॉज बुकलेट ऐप या मिशन मेक इंडिया रीड से फिलहाल तो मैं कुछ कमा नहीं रहा हूं, लेकिन आई एम श्योर पिछले 1.5 साल में सिर्फ 1.5 साल में हमने 4 लाख लोग मिशन का हिस्सा हो गए हैं। तो आई एम श्योर आगे जाके कुछ अच्छा ही होगा और कुछ ना कुछ तो वे आउट निकलेगा। सो ये था टूल्स ऑफ टाइटन बुक का एक बड़ा आइडिया।